आज एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए आप सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाइए, यहाँ पर लिखिए लीनियर रिग्रेशन चैनल कैंडल, ये वाला, ये आपको जो दिख रहा है ना लीनियर रिग्रेशन कैंडल, इसको हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे चार्ट पर। अब जैसे ही आप चार्ट पे सिलेक्ट करते तो आपको यहाँ पे दो दो आपको सिग्नल तो नहीं, कैंडल्स दिखाई दे रहे, दो दो अलग अलग प्रकार के। अगर आप इस जगह पे जाके जो ओरिजिनल चार्ट का सिग्नल है उसको अगर आप बंद कर देते हैं, जैसे आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पे जाने के बाद इसको आप हाइड कर दीजिए, तो देखिए अब ये मेन जो चार्ट का कैंडल्स था वो बंद हो गया है और उसके जगह पे रिग्रेशन चैनल का यहाँ पर चार्ट खुल चुका है। कैंडल्स, चार्ट तो नहीं कहूँगा, इसको कैंडल कहूँगा। अब मैं दोबारा आपको फिर से आप इसको याद कर लीजिए कैसे जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये जा रहा है। अब इसी को हम दोबारा शुरू कर देते तो देखिए लगभग लगभग मार्केट उसी हिसाब से ही अपना कामकाज कर रहा है। लेकिन लीनियर रिग्रेशन लगाने के पीछे हमारा यहाँ पे तात्पर्य क्या है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। दोबारा हम इसके कैंडल को हाइड कर देते, जो मेन चार्ट का कैंडल उसको हमने हाइड कर दिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि और एक इंडिकेटर की हमको यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, जिसका नाम है यूटी बॉट। अब हम एक और इंडिकेटर का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। इसके लिए इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे यूटी बॉट। अब जैसे यूटी बॉट लिखते तो यूटी बॉट के तो नाम से बहुत सारे आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, माफ़ कीजिए वो बॉट की जगह। अब ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर जो सबसे पहला वाला इंडिकेटर आया है इसको ध्यान दीजिए आप, यूटी बॉट अलर्ट्स। यहाँ पे दो दो आपको दिखाई दे रहा है तो बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें इसकी आवश्यकता है। ये जो आपको फर्स्ट वाला दिख रहा है ना यूटी बॉट से अलर्ट्स, हमको इसकी आवश्यकता है, तो हम इसको यहाँ पे अपने चार्ट में लगा लेंगे। अब चार्ट पे लगाने के साथ साथ बहुत सारे सिग्नल आपको यहाँ पे दिख रहे थे, थोड़े से इसमें भी हमको काट छाट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो की वैल्यू लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ, इसको कर दीजिए 2, और यहाँ पे ATR पीरियड जो लिखा है इसको हम कर देंगे 1, इसको हम कर देंगे 1। इससे आपका सिग्नल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। अब देखिए, अब बहुत सारे सिग्नल्स ये आपके सामने आ गए हैं। आप चाहे तो आप पूरी तरीके से फ्री है, आप किस तरीके से इसमें काम करना चाहते तो आपके लिए वो पूरी तरीके से फ्री है। लेकिन अब एक बात आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक चीज़ तो आपको देखने के समझ में आ रहा है कि जब तक ये EMA पीरियड जो है, इसको जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता है तब तक आप यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। ये सबसे पहली बात आपके लिए कि यहाँ पे लागू होता है। तो जैसे कि ये बाय सिग्नल यहाँ पे आ गया है तो तुरंत यहाँ पे हमको तो बाय करना नहीं है जब तक यहाँ पे इस कैंडल को क्रॉस ना कर जाए। एक बार अभी हम रिकन्फर्म कर लेते हैं, उसके लिए हम मेन जो कैंडल्स उसको शुरू करके देखते हैं। तो जैसे शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे लिए, अब देखिए मैं आपको दो बात बताता हूँ। यहाँ पे जो लीनियर रिग्रेशन उसको बंद कर देता हूँ, तो उसको बंद करने से यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहाँ से आपको सिग्नल मिलता है, बिल्कुल वैसा ही, ऑलमोस्ट वैसा है, लेकिन थोड़े बहुत फर्क क्या है, जो कैंडल्स जिस प्रकार से बनते हैं, कभी कभार देखिए ऐसे बड़े कैंडल बन गए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पैनिक क्रिएट होने लगता है। इस स्ट्रेटेजी में आपको ये पैनिक बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अब उल्टा ये बिल्कुल सीधी सादे आराम से आपको इस तरीके से आपको चीज़ों को दिखाते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। देखिए, तो वापस अगर हम इसी जगह पे अगर हम आते हैं, फिर से हम यहाँ पे इसको शुरू कर देते हैं, इसको हाइड करके इसको हाइड कर देंगे और यहाँ पे जो सिग्नल है इसको हम शुरू कर देते हैं। ये सिग्नल शुरू करने से देखिए, अभी आप, मैं थोड़ा सा पीछे भी अगर मैं चलूँ तो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से इस EMA के ऊपर जब मार्केट जा रहा है तो इसके ऊपर जब जब मार्केट इसको अगर क्रॉस कर रहा है तो ही आप यहाँ पे खरीदारी के बारे में अब विचार करेंगे। दूसरी बात, एक तो ये हो गया, दूसरी बात ये है कि जैसे इसने क्रॉस किया, सिर्फ एक बाय सिग्नल पे हम एंट्री नहीं करते हैं, हम एंट्री करते हैं जैसे कि यहाँ पे दो कंफर्मेशन के साथ। पॉइंट नंबर 1, अगर ये MA के ऊपर जा रहा है, जैसे कि ये कैंडल गया है, ये कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 है कि जिस कैंडल पे हमें सिग्नल मिल रहा है उसके ऊपर ये क्लोज होना चाहिए, और हमारा जो स्टॉप लॉस है, जिस कैंडल पे सिग्नल मिल रहा है उसके नीचे 2 कैंडल।
बड़ा सिंपल है। अब यूटी बॉट में बहुत सारे आपको यहाँ पे सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। आप चाहे तो आप यहाँ मैं आपको बदल के भी दिखा देता हूँ। आपको जो सही लगता है आप उसको करके देख सकते हैं। जैसे ये 1 लिखा हुआ है, इसको आप 3 कर दीजिए। तो 3 करने के बाद थोड़े से और स्मूथ आपको दिखाई देने लगते हैं, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखाई देने लगता है। तो 3 के बाद आप एक 4 भी मैं करके दिखाता हूँ। तो 4 करने से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, 3 कर रखे रहने से क्या फ़र्क पड़ेगा, एक-एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए 4 अभी हमने कर दिए है, तो यहाँ पे 4 में एक दुविधा और एक अच्छाई, दोनों एक-एक चीज़ को बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, यहाँ से आपको ऊपर जाने का रास्ता मिल रहा है। यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई। अच्छी बात को पहले समझिए। यहाँ पे सेल सिग्नल आया ज़रूर है, पर इस सेल सिग्नल इस एसएमए के नीचे आया है, ये सॉरी ईएमए के नीचे आया है। मतलब यहाँ पे तो हमारा कोई काम ही नहीं है। अगर ये यहाँ कहीं आता तो हम यहाँ पे एंट्री के बारे में सोचते हैं। चूँकि ये नहीं आया तो थोड़ी देर में फिर से यहाँ पे एक बाय सिग्नल आया, फिर एक सेल सिग्नल आया, फिर एक बाय, मतलब यहाँ पे हमने एंट्री बना ली है। लेकिन हमारा एग्ज़िट तब होगा जब हमारे लिए इस एसएमए ये ईएमए के ऊपर जब सेल सिग्नल बनेगा और ये नीचे जाके क्लोज होगा। बड़ा सिंपल है। कुल मिला के ये सेल सिग्नल हमारे लिए ये एमए के ऊपर ही होना चाहिए, तो ही हम यहाँ पे एग्जिट के बारे में प्लान कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ऊपर आता है, फाइनली मार्केट यहाँ पे भी एक सेल सिग्नल आया, लेकिन उसका एंड, उसका क्लोज जो हुआ एमए के नीचे हुआ, तो हम वेट कर सकते हैं। फिर मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पर आपका ध्यान जाएगा, यहाँ पे भी इसने नीचे ही क्लोज किया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी इसने इस कैंडल पे आया है। तो कुल मिला के अभी मैं आपको जो थोड़ी देर पहले मैं जो आपको बात कर रहा था कि आप अगर बार-बार लगातार अगर बहुत बड़े-बड़े एटीआर मल्टीप्लायर को बदलते हैं तो वो क्या दिक्कत देता है। इसलिए मैंने कहा कि आपको थोड़ा-सा पहले चेक कर लेना है। अब देखिए 4 हमने लगाए थे, तो 4 के बदले में अगर आप 3 करते तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से हमें एक-एक चीज़ को चेक करना पड़ता है। अभी हमने मल्टीप्लायर में 3 किया है, आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा। देखिए ये 1 से लेके हम 4 पे गए, 4 के बाद हम 3 पे आए। तो यहाँ पर एक बात आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, एक सेल सिग्नल जो है यहाँ पे इस एमए के ऊपर ही है। ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा है, इस कैंडल के, ये वाला कैंडल सिग्नल का है। और अगर अच्छे से देखते हैं तो फिर इस कैंडल ने, इसके इमीडिएट बाद वाले कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दिया है। लेकिन हमारी एंट्री तो यहाँ से बनती ही नहीं है। हमारी एंट्री कहाँ पे बनेगी, जब इसके नीचे कैंडल आके क्लोज होगा, जो ये वाला कैंडल आप कह सकते हैं, क्योंकि ये सब के सब धीरे-धीरे ये सब चैनल्स के ही है। मतलब जो लीनियर रिग्रेशन चैनल इसके लिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से इस कैंडल से, ये जो कैंडल आप बना है यहाँ पे, यहाँ से आपकी एंट्री हो सकती है। और जो हमने बाय में एंटर करके रखा था उसको एग्जिट भी हम यहाँ से कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं यहाँ से कितने नीचे जाके हम चीज़ों को और देख सकते हैं। अब देखिए काफ़ी शानदार तरीके से एमए को सपोर्ट करता हुआ मार्केट नीचे आ रहा है। नीचे आते 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 फाइनली इसने फिर से यहाँ पे एक बाय सिग्नल दिया है। अब दोबारा यहाँ पे आप चेक करेंगे, चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं। मेन जो कैंडल है उसको हम यहाँ पे शुरू कर दिए और लीनियर रिग्रेशन को बंद कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे कितना बड़ा फायदा हो रहा था या नुकसान हो रहा था, इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। समय के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो देखिए ये वाला कैंडल था, इसके बाद फिर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और यही कहीं से आपकी एंट्री होती है। अब देखिए मार्केट धीरे-धीरे नीचे आता हुआ यहाँ तक आया है। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में ज़रूर आ रहा है कि अगर आप सिंपल कैंडल के साथ अगर काम करने जाते तो हो सकता है आप में थोड़ा-सा इस बारे में आपको थोड़ा-सा दिक्कत जाएगा कि आपको कब एंटर करना चाहिए, कब नहीं एंटर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे chaos क्रिएट हो गया है। इसीलिए हमने इसके जो माफ़ कीजिएगा, जो हमारा मेन कैंडल्स है उसको हमने छुपाया है, ताकि हमें बाकी चीज़ बहुत आराम से और सही हिसाब से दिख सके, ऐसे। अब देखिए दूसरा हम एंट्री देखते हैं। अब यहाँ से आपको एंट्री मिलती है, फिर मार्केट यहाँ से जाता है, दोबारा यहाँ पे एक सेल सिग्नल बना है, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है, तो आपका एग्जिट यहाँ पे हो जाएगा। फिर दोबारा एंट्री यहाँ से हो रहा है। कुल मिला के यहाँ पे ये जो जगह बना है, लोग इसी वजह से ऐसे जो सिस्टम्स होते हैं यहाँ पे आप थोड़े से ट्रैप हो जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे एग्जिट किया, यहीं से एंट्री किया, तुरंत आप यहीं से एग्जिट कर रहे हैं, फिर एंट्री की बारी बन रही है। मतलब इतनी सी जगह में आप 4 बार एक्शन ले रहे हैं
और ऐसे सिचुएशन पे आपका बहुत सारा कभी-कभी लॉस भी हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग भी हो जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो सबसे बेहतर क्या है कि आप पहले से ट्रेड गिन के आइए कि आपको कितने ट्रेड्स लेने हैं, नंबर 1। कितना आपका टारगेट है दिन भर का, नंबर 2। और नंबर 3 है कि आप एक दिन में आपका लॉस का एपेटाइट कितना है, आप कितना लॉस झेल सकते हैं। अगर ये 3 अगर आप पहले से सोच के नहीं आ रहे, क्योंकि देखिए आप दिन भर बैठने की बात तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी देर में आपको ये सिग्नल्स देते जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पूरे दिन भर 24 घंटे सिर्फ सिग्नल्स पे खेलते रहेंगे। ना ये प्रैक्टिकली संभव है, और संभव करने जाएँगे तो बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से समझ-बूझ के साथ इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।